बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ दी थर्ड लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट करेंगे। अब एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले आप देख लें रिमाइंडर थ्योरम क्या है। रिमाइंडर थ्योरम, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास p इंटू एक्स, इसको डिवाइड करें, लीनियर डिवाइजर इसका x माइनस ए लें, यानी कि इस पॉलिनोमियल को लीनियर एक पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा p इंटू ए। ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू है इसको आपने x की जगह पे पुट कर लेना है तो वो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। देखें रिमाइंडर क्या होता है, अगर आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें किसी पॉलिनोमियल से तो यहाँ पे जो आएगी वैल्यू वो आपके पास कोशेंट होगा, इसी तरह ये आपके पास होगा रिमाइंडर। तो हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से डिवाइड किए बगैर विदाउट डिवीजन हम क्या कर सकते हैं, हम रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने किस तरह से फाइंड करना है, पॉलिनोमियल आपको गिवन होगी जिसको डिवाइड करना है और हमें उसका लीनियर डिवाइजर भी गिवन होगा। यहाँ से आपने x माइनस ए की फॉर्म में लिख के a की जगह पे जो वैल्यू होगी उसको आपने यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर। तो इस तरीके से हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 जहाँ पे एंड हो रही है, हेडिंग है आपके पास रिमाइंडर थ्योरम की। इफ अ पॉलिनोमियल p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर x माइनस ए देन द रिमाइंडर इज p इंटू ए। तो यहाँ से अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पॉलिनोमियल आपको गिवन है 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 6। अब इसको आपने डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से। इस पॉलिनोमियल को आपने x माइनस 2 से डिवाइड करना है। अब देखें सबसे पहले आपने इस पॉलिनोमियल को लेट कर लेना है p इंटू एक्स के इक्वल। p इंटू एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 13x माइनस 6। अब हमने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किससे करना है, x माइनस 2 से, और रिमाइंडर फाइंड करना है। आप यहां पे मेंशन करेंगे व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2 द रिमाइंडर इज, द रिमाइंडर इज। अब रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसका रिमाइंडर क्या आएगा, हमने कहा था जब p इंटू एक्स को x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो आपने x की जगह पे पुट कर लेना है a। तो यहां से देखें इस पॉलिनोमियल को हमने x माइनस 2 से डिवाइड करना है, यानी कि अब x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 2, या उसके अलावा आप रफ में इस तरह से भी कर सकते हैं। यहां से देखें अगर मैं x माइनस ए को 0 के इक्वल रखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a। तो रफ में आप x की वैल्यू इस तरह से भी निकाल सकते हैं। x माइनस 2 को अगर आप 0 के इक्वल रखें तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2। तो यहां पे रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, p इंटू 2। एक्स की जगह पे आप पुट कर लेंगे 2, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू 2, यह आ जाएगा 3 2 का क्यूब
-10 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। तो यहाँ से ये रिमाइंडर हमारे पास आएगा 2 का क्यूब आ जाएगा 8 माइनस 10 इंटू 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 माइनस 6। रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24 माइनस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस यहाँ पे आप 26 में से 6 माइनस कर लें 20 आ जाएगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 4। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर फाइंड कर लिया विदाउट डिवीजन। देखें डिवीजन के बगैर हमने वैल्यू पुट करके रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर फाइंड कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2, पॉलिनोमियल है 4x का क्यूब माइनस 4x प्लस 3, इसको डिवाइड करना है 2x माइनस 1 से। यहाँ से आपने लेट कर लेना है पॉलिनोमियल को p इंटू एक्स के इक्वल, लेट p इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 3। तो अब हमने मेंशन कर देना है व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1, व्हेन p इंटू एक्स इज divided by 2x minus 1, the remainder is p इंटू, अब देखें यहां से वैल्यू x की निकाल लेते हैं। 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखें, माइनस का 1 दूसरी साइड पे आके प्लस का 1, x इज इक्वल टू 1/2, यानी कि अब आप x की जगह पे पुट करेंगे 1/2, तो p इंटू 1/2 हमारे पास होगा रिमाइंडर, यानी कि पॉलिनोमियल में x की जगह पे हमने 1/2 पुट कर लेना। रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू 1/2, पॉलिनोमियल है हमारे पास 4, 1/2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। देखें पहले यहाँ पे आपने क्यूब ओपन करना है, फिर ये 4 के साथ सिंप्लीफाई करना है। पहले आपने 2 और 4 की यहाँ कटिंग नहीं करनी, क्योंकि इस वैल्यू पे अभी ये पावर है। पहले पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 का क्यूब आ जाएगा 1/8। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 1/2 की कोई पावर नहीं है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे ये 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा -2 प्लस 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 1/2। 1/2, अब माइनस का 2 और प्लस का 3, ये आ जाएगा +1। और यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप किस तरह से लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इस वैल्यू के डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा 2। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज किस तरह से लिखते हैं, आपने जस्ट ये देखना है, ये देखें 2 तो सेम है। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाती है। यानी कि आप देखते हैं कि 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाए, तो 2 1 ज़ा 2 होता है, उस 1 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 1 है और एलसीएम 2 है। देखें 1 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाए, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, उस 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3/2, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 3/2। यानी कि
रिमाइंडर जो था वो हमारे पास आ गया है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 3/2। इसी तरह अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। पॉलिनोमियल हमें गिवन है 6x⁴ प्लस 2x³ माइनस x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड किससे करना है? पॉलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है x प्लस 2 से। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल को p इंटू एक्स के इक्वल। p इंटू एक्स इज इक्वल टू 6x⁴ प्लस 2x³ माइनस x प्लस 2। मेंशन करते हैं व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। when p into x is divided by x plus 2, the remainder is। अब यहाँ से वैल्यू x की निकाल लेते हैं, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखें, x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से x की जगह पे हमने पुट कर लेना है -2। वो आपके पास जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू -2। अब पॉलिनोमियल में x की जगह पे हम पुट कर लेंगे -2। 6 इंटू -2 की पावर 4, 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस x इंटू, यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा -2 प्लस 2। रिमाइंडर है -2 की पावर 4। एक तो पावर इवन है तो माइनस का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 2 को जब आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे पावर ओड है तो माइनस का साइन वैसे ही आएगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2। अब यहाँ से 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 16 से, 96 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 8 2 ज़ा 16, 2 प्लस 2 करेंगे 4 आ जाएगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 96 में से 16 माइनस करें 80 आ जाएगा, 80 प्लस 4 84। रिमाइंडर यहाँ से आ गया हमारे पास 84। अब इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में पॉलिनोमियल हमें गिवन है 2x - 1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर -10। और इसको आपने डिवाइड किससे करना है? इसको हमने डिवाइड करना है 2x प्लस 1 से। सबसे पहले लेट कर लेंगे p इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x - 1 का होल क्यूब, 6 इंटू 3 प्लस 4x का होल स्क्वायर -10। अब मेंशन कर देते हैं व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय, व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1, the remainder is। रिमाइंडर यहाँ से क्या आ जाएगा p इंटू, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। वैल्यू यहाँ से हम पुट कर लेंगे x की -1/2। रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू -1/2। अब इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे हमने पुट कर लेना -1/2, 2 इंटू -1/2 -1 का होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 + 4 -1/2 होल स्क्वायर माइनस का 10। अब यहाँ से ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब ये वैल्यू क्या बच जाएगी, -1 -1, ये हो जाएगा माइनस का 2, -2 का क्यूब प्लस 6 इंटू, यहाँ पे देखें क्या वैल्यू बच गई है, 3 + 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, 3 - 2 होल स्क्वायर -10। तो ये रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, -2 का क्यूब आ जाएगा -8 प्लस 6 इंटू 2 - 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर -10 -8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 6 1 ज़ा 6 -10। तो यहाँ से रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा -12। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, इसके हमने फर्स्ट 4 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं, जिनमें हमने रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर फाइंड किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, पॉलिनोमियल है हमारे पास x³ - 3x का स्क्वायर प्लस 4x - 14 -14, इसको आपने डिवाइड करना है x + 2 से। सबसे पहले आपने पॉलिनोमियल को लेट कर लेना है p इंटू एक्स के इक्वल, लेट p इंटू एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x का स्क्वायर प्लस 4x - 14। मेंशन कर देते हैं, व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x + 2, जब हम p इंटू एक्स को डिवाइड करेंगे x + 2 से, द रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा p इंटू, अब +2 दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा, यानी कि x + 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। रिमाइंडर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा p इंटू -2 का क्यूब -3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 -14। -2 का क्यूब है, यानी कि पावर ओड है, तो माइनस का साइन वैसे ही आएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 8। अब पहले माइनस माइनस प्लस नहीं करना, पहले ये -2 की पावर जो 2 है इसको सिंप्लीफाई करना, तो -3 वैसे ही आएगा। -2 का स्क्वायर जब आप लेंगे ये प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, 4 2 ज़ा 8 -8 -4 3 ज़ा 12, अगेन यहाँ पे माइनस का 8 और माइनस का 14। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आपके पास -8 और माइनस का 12 माइनस का 20 आ जाएगा, -28
इसी तरह माइनस का 42, माइनस का 42, तो रिमाइंडर यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 42। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट जो थे सॉल्व कर लिए हैं। ये 5 के 5 पार्ट्स में हमने रिमाइंडर फाइंड करना था रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 से पहले आप देखेंगे फैक्टर थ्योरम क्या है। पेज नंबर 108 पे फैक्टर थ्योरम की हेडिंग है द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p इंटू एक्स। हमने कहा था पॉलिनोमियल है हमारे पास p इंटू एक्स, और उसको अगर हमने डिवाइड करना है x माइनस ए से, तो x की जगह पे हम पुट कर देंगे a। तो अगर इसका आंसर 0 आ जाए, इफ p इंटू ए इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है ये जो x माइनस ए जिसे हम डिवाइड कर रहे थे ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो ये हमारे पास फैक्टर थ्योरम है। द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p इंटू एक्स इफ एंड ओनली इफ p इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है जिस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और x प्लस 2 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं पॉलिनोमियल को p इंटू एक्स के इक्वल 3x का स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k का स्क्वायर। वैल्यू हमने फाइंड करनी है k की। अब इसका फैक्टर हमें गिवन है x प्लस 2। मेंशन कर देते हैं व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2 द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर क्या होगा p इंटू, अब प्लस का 2 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब हमने x की जगह पे पुट कर लेना है माइनस का 2। रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4k इंटू माइनस 2 माइनस 4k का स्क्वायर। अब यहाँ से रिमाइंडर इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस 4 टू ज़ा 8 k माइनस 4k का स्क्वायर, 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से रिमाइंडर इज इक्वल टू 12 प्लस 8k माइनस 4k का स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर का क्या मतलब है, रिमाइंडर आएगा 0 के इक्वल। तो यहाँ से आपने मेंशन कर देना एज x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो रिमाइंडर वाली वैल्यू आई है आपने उसको 0 के इक्वल रख लेना। 12 प्लस 8k माइनस 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां से आपने इसको अरेंज कर लेना है। पहले मैं k स्क्वायर वाली वैल्यू लिख रहा हूं, प्लस 8k प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप माइनस का 4 कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
-4 यहाँ पे ये ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब बल्कि माइनस का साइन जब कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। ये वैल्यू आ जाएगी k² -2k -3 इज इक्वल टू 0 ओवर -4। 0 ओवर -4 0 आ जाएगा। k² -2k -3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आपने इसको सॉल्व करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, जो हमने एक्सरसाइज 5.2 में की है। k² -3k प्लस k -3 इज इक्वल टू 0। k कॉमन ले लिया, k -3, 1 कॉमन लिया, k -3, k -3, k +1, यहाँ से k की दो वैल्यूज आ जाएंगी। k -3 इज इक्वल टू 0, k +1 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू -1। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है लेट कर लेते हैं उसको p इंटू एक्स के इक्वल। तो पॉलिनोमियल यहाँ से है x³ माइनस kx का स्क्वायर, x³ माइनस kx का स्क्वायर प्लस 11x -6। इसको डिवाइड किससे करना है, यानी कि इसका फैक्टर गिवन है x -1। मेंशन करते हैं व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x -1, when p into x is divided by x -1, the remainder यहाँ से होगा p इंटू 1। देखें -1 राइट साइड पे आके प्लस का 1 हो जाएगा, p इंटू 1 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू 1, यानी कि इस पोलिनोमियल में हमने x की जगह पे 1 पुट कर लेना है। 1 का क्यूब माइनस k इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6, ये आ गया 1। 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, 11 1 ज़ा 11। 1 माइनस k को 1 से मल्टीप्लाई किया, k 11 में से 6 माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 1 + 5 6 माइनस k। मेंशन कर देते हैं एज x -1, as x -1 is factor of p into x, so remainder is equal to 0। फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा। 6 माइनस k इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6। माइनस k दूसरी साइड पे जाके आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस k दूसरी साइड पे जाके प्लस k हो गया, k की वैल्यू आ गई 6। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमाइन वेदर। फर्स्ट इसका है x -2 एंड x -3 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। जो गिवन है हम लिख लेते हैं पॉलिनोमियल p इंटू एक्स इज इक्वल टू x³ -12x² प्लस 44x -48। अब हमने चेक करना है जो हमें लीनियर डिवाइजर यहाँ पे गिवन है वो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहले दो डिवाइजर यहाँ पे गिवन है x -2 और x -3। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x -2। दोनों को आपने बारी बारी चेक करना है। द रिमाइंडर इज
द रिमाइंडर इज, अब यहां से जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2, तो आपने x की जगह पे पुट कर लेना है 2। अब चेक कर लेते हैं, अगर तो रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू 2, 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। अब यहां से 2 का क्यूब आ जाएगा 8, माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आ जाएगा माइनस 48। रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 48, इसी तरह प्लस 88 माइनस 48। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 8 माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0। रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, रिमाइंडर 0 के इक्वल आ गया, इसका मतलब x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। मेंशन कर देंगे लास्ट पे एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। अब इसी तरह x माइनस 2 को हमने चेक कर लिया, अब x माइनस 3 को चेक कर लेते हैं। अगेन पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। मेंशन कर देंगे व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, द रिमाइंडर इज रिमाइंडर यहां से क्या आ जाएगा, आपने यहां से x की वैल्यू निकालनी है 3 आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x की जगह पे पुट कर लेंगे 3। रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू 3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब माइनस 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का क्यूब 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 माइनस 12, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। इसी तरह 44 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 132 माइनस 48, 27 माइनस 12 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 108 प्लस 132 माइनस 48, ये हमारे पास है रिमाइंडर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48, आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। रिमाइंडर 3 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, तो लास्ट पे मेंशन कर देते हैं एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x माइनस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ p इंटू एक्स। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेम ऐसे ही सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकेंड पार्ट में भी हमने चेक करना है x माइनस 2
x प्लस 3 एंड x माइनस 4 आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। लिख लेते हैं q इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब हमने चेक करना है कि यहाँ पे जो वैल्यूज हमें गिवन है लीनियर डिवाइजर x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 4 इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं या नहीं। तो बारी बारी सबको चेक कर लेते हैं। x माइनस 2 सबसे पहले देख लेते हैं। व्हेन q इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे द रिमाइंडर यहां से क्या आ जाएगा, यहां से वैल्यू आ जाएगी 2 इसी तरह से x की। रिमाइंडर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं। -5 इंटू 2 -6। अब यहां से रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 का क्यूब आ जाएगा 8, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, 5 2 ज़ा 10 -6। यहाँ से रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 प्लस 4 2 ज़ा 8 -10 -6। 8 प्लस 8 16 और -10 -6 माइनस का 16। इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब x माइनस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इज फैक्टर ऑफ q इंटू एक्स। यहाँ पे p नहीं आएगा, q आएगा। यहाँ पे भी q आएगा और यहाँ पे भी q, क्योंकि पॉलिनोमियल अब हमारे पास है q इंटू एक्स। ये आ गया q, ये रिमाइंडर है। q इंटू एक्स की जगह पे हमने 2 पुट किया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। दोबारा से इस पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। q इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ से आपने मेंशन कर देना है। अब x प्लस 3 को चेक करना है। व्हेन q इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3, द रिमाइंडर इज अब यहां से रिमाइंडर क्या होगा, q इंटू प्लस का 3 राइट साइड पे आके -3 हो जाएगा। अब x की जगह हम पुट कर लेंगे माइनस का 3। रिमाइंडर इज इक्वल टू q इंटू -3। पॉलिनोमियल हमारे पास है -3 का क्यूब आ जाएगा प्लस 2 इंटू -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 -6। रिमाइंडर इज इक्वल टू -3 का क्यूब। अब ये नेगेटिव वैल्यू है और पावर हमारे पास ऑड है, तो माइनस का साइन वैसे ही आएगा। माइनस का 27। पहले प्लस माइनस माइनस नहीं करना, पहले पावर को सिंप्लीफाई करना। -3 का स्क्वायर प्लस का 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15। रिमाइंडर इज इक्वल टू -27 प्लस 9 2 ज़ा 18 प्लस 15 -6। अब यहाँ से देख लेते हैं रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास। माइनस का 27 प्लस 18 प्लस 15 -6। तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 0। रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो मेंशन कर देंगे x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ q इंटू एक्स। एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 3 इज फैक्टर ऑफ q इंटू एक्स। अब इसकी
थर्ड वाली वैल्यू हमें लीनियर डिवाइजर गिवन है एक और x माइनस 4। दोबारा से पॉलिनोमियल लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 6। मेंशन कर देते हैं व्हेन q इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 4। व्हेन q इंटू एक्स is divided by x minus 4, the remainder is, अब यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस का 4 राइट साइड पे आके प्लस 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4। अब हमने इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 4 पुट कर लेना, रिमाइंडर इज इक्वल टू q इंटू 4, यह आ गया 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 6। 4 का क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 4 का स्क्वायर 16, 5 4 ज़ा 20 माइनस 6। अब यहाँ से आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर इसको। रिमाइंडर, ये हमारे पास है रिमाइंडर, रिमाइंडर इज इक्वल टू 64 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16 32 माइनस 20 माइनस 6। रिमाइंडर इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 64 प्लस 32 माइनस 20 माइनस का 6, यह आ जाएगा 70। तो यहाँ से आपके पास रिमाइंडर आ गया 70। मेंशन कर दें एज रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो x माइनस 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ q इंटू एक्स। रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब x माइनस 4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं होगा। अब देखें, हमने फैक्टर थ्योरम किया था। अब फैक्टर थ्योरम क्या था कि अगर आप लीनियर डिवाइजर जो है उससे वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट करें, वो उसका फैक्टर तब होगा अगर पॉलिनोमियल में पुट करने से आंसर आपके पास 0 आ जाए। तो जहां पे आंसर 0 आएगा, इसका मतलब ये जो है डिवाइजर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, और जहां पे आंसर आपके पास 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये जो डिवाइजर है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट में क्या मेंशन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, यानी कि m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। द पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, जो पॉलिनोमियल है वो x प्लस 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास आप इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब है x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p इंटू एक्स। यहाँ पे हम पॉलिनोमियल पहले लिख लेते हैं, p इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, यह आ गया 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। अब यहाँ से इस पॉलिनोमियल को हमने x प्लस 2 से डिवाइड करना है। मेंशन कर देते हैं व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, द रिमाइंडर इज p इंटू माइनस 2। प्लस का 2 राइट साइड पे आके हो जाएगा माइनस का 2।
x इज इक्वल टू -2। अब यहां से आपने x की जगह पे इस पॉलिनोमियल में माइनस का 2 पुट कर लेना। रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू -2, 4 इंटू -2 का क्यूब, -7 इंटू -2 का स्क्वायर, प्लस 6 इंटू -2 -3m। अब यहां से -2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा -8। रिमाइंडर इज इक्वल टू 4 इंटू -8, -7 इंटू -2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4, प्लस माइनस 6 टू द 12 -3m। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, माइनस का 32, -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28, -12 -3m। रिमाइंडर इज इक्वल टू -72 -3m। -72 किस तरह से आया? -32, -28 और -12, ये आपके पास आ जाएगा -72 और माइनस का 3m वैसे ही आ जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 2 से, यानी कि रिमाइंडर आएगा 0 के इक्वल। पहले हम मेंशन कर देते हैं एज p इंटू एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। एग्जैक्टली डिविजिबल का क्या मतलब है? x प्लस 2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, फैक्टर होगा तो रिमाइंडर आ जाएगा 0 के इक्वल। अब यहां से -72 -3m इज इक्वल टू 0। हमने m की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, तो m वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आएंगे, पॉजिटिव हो जाएगी। -72 इज इक्वल टू 3m, -72/3 इज इक्वल टू m। यहां से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे माइनस का 24, m की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस का 24। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। ये जो वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने m की वैल्यू फाइंड की है। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k। अब वैल्यू हमने फाइंड करनी है k की। इफ p इंटू एक्स एंड q इंटू एक्स लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब x माइनस 3 से हमने दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करना है और उनका रिमाइंडर आपस में इक्वल रख के हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है k की। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल p इंटू एक्स लिख लेते हैं। p इंटू एक्स इज इक्वल टू kx³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 4। अब यहां से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है हमने x माइनस 3 से। मेंशन कर देते हैं व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3 द रिमाइंडर इज p इंटू, अब यहां से वैल्यू आ जाएगी x के 3, माइनस का 3 राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस का 3। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं x की जगह पे 3। रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू 3, k इंटू 3 का क्यूब प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 माइनस 4। रिमाइंडर इज इक्वल टू, अब देखें हमने इस पॉलिनोमियल को एक बार x माइनस 3 से डिवाइड करना है, फिर x माइनस 3 से हमने
दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है और फिर दोनों रिमाइंडर को आपस में इक्वल रखना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रिमाइंडर को R1 कह लेते हैं और दूसरे रिमाइंडर को R2। तो हम नेक्स्ट लिख लेंगे R1 इज इक्वल टू R2। तो ये आ गया रिमाइंडर R1 k इंटू 3 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 ज़ा 9। इसी तरह रिमाइंडर इज इक्वल टू 27 के 9 4 ज़ा 36 प्लस 9 में से 4 माइनस करें 5। R1 यहाँ से आ जाएगा 27 के प्लस 36 में 5 ऐड करेंगे 41। अब यहाँ से दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं हम। q इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, q इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस k। मेंशन यहां पे कर देंगे व्हेन q इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3, when q into x is divided by x minus 3, the remainder is अब यहां से रिमाइंडर क्या आ जाएगा, q इंटू 3। वैल्यू यहां पे भी वही आएगी क्योंकि x माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस का 3 राइट साइड पे आके हो जाएगा प्लस का 3। वैल्यू पुट कर लेते हैं। रिमाइंडर इज इक्वल टू q इंटू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 प्लस के। R2 कह लेते हैं अब इसको, क्योंकि दोनों रिमाइंडर को हमने इक्वल रखना है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। R2 इज इक्वल टू 3 का क्यूब आ जाएगा 27, 4 3 ज़ा 12 प्लस के। इसी तरह 27 में से जब आप माइनस करेंगे 12 ही आ जाएगा 15 प्लस के। अब हमें गिवन है क्वेश्चन में कि रिमाइंडर दोनों आपस में इक्वल है। मेंशन है यहाँ पे लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। मेंशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब कंडीशन हमें क्या गिवन है कि दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल हैं। R1 इज इक्वल टू R2। R1 की वैल्यू 27 के प्लस 41 इक्वल आ जाएगा 15 प्लस के। अब यहां से वैल्यू हमने के की फाइंड कर लेनी है, तो के वाली वैल्यूज को एक साइड पे कर लेते हैं, प्लस के लेफ्ट साइड पे आके माइनस के, प्लस का 41 राइट साइड पे आके माइनस का 41। अब यहां से 27 के माइनस के करेंगे 26 के इज इक्वल टू 15 माइनस 41 माइनस का 26। अब यहां से k इज इक्वल टू माइनस 26 ओवर 26, k इज इक्वल टू माइनस 1। k की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पे माइनस का 1। अब हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल p इंटू एक्स बाय एक्स प्लस 1। पॉलिनोमियल p इंटू एक्स को हमने डिवाइड करना है x प्लस 1 से। रिमाइंडर क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास 2b के इक्वल है। इसी तरह कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब इसका मतलब क्या है, पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है p इंटू एक्स, एक बार आपने इसको डिवाइड कर लेना x प्लस 1 से, जो रिमाइंडर आएगा उसको आपने 2b के इक्वल रख लेना। इसी तरह फिर इसी पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है x माइनस 2 से
और जो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आएगा डिवाइड करने के बाद आपने उसको b+5 के इक्वल रख लेना। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, p इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसको हमने पहले डिवाइड करना है x+1 से। मेंशन कर देते हैं व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x+1 द रिमाइंडर इज यहां से क्या आ जाएगा, p इंटू प्लस का 1 राइट साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा। x की जगह पे आप क्या वैल्यू पुट करेंगे, माइनस का 1। -1 कैसे आया, x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू -1 का क्यूब a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 7। रिमाइंडर इज इक्वल टू -1 का क्यूब आ जाएगा माइनस का 1। पावर ओड है तो माइनस का साइन वैसे ही साथ आएगा, प्लस a इंटू -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 7। यहां से -1 प्लस 7 यह आ जाएगा 6 प्लस a। रिमाइंडर हमारे पास आ गया 6 प्लस a, और जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग इस रिमाइंडर को हमने किसके इक्वल रखना है, 2b के। तो मेंशन कर देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहां पे आपने मेंशन कर देना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो रिमाइंडर है वो इक्वल किसके गिवन है हमें, 2b के। अब रिमाइंडर यहां से आ गया 6 प्लस a, 6 प्लस a इज इक्वल टू 2b। तो यहां से आपने 2b को दूसरी साइड पे ले आना है, a माइनस 2b इज इक्वल टू प्लस 6, इधर आके माइनस का 6। तो यहां से हमने एक इक्वेशन बना लिया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना। ये इक्वेशन किस तरह से आई है, आपने प्लस 2b को राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जब शिफ्ट किया तो माइनस का 2b हो जाएगा, और प्लस का 6 राइट साइड पे आके माइनस का 6 हो जाएगा। अब आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x-2 से, और जो रिमाइंडर आएगा उसको b+5 के इक्वल रखना है। मेंशन कर देते हैं व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x-2 द रिमाइंडर इज, यहां से आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, माइनस का 2 राइट साइड पे आके प्लस 2 हो जाएगा। x की जगह पे अब हमने 2 पुट कर लेना है, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू 2, यहां पे x की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 7। यहां से 2 का क्यूब आ गया 8 प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 7। 8 में 7 ऐड करेंगे 15 आ जाएगा, 15 प्लस 4a, a मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा 4a, ये है रिमाइंडर। अब जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर को हमने इक्वल किसके रखना है, b+5 के। तो यहां से अब मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, जो रिमाइंडर है वो इक्वल आना है b+5 के, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 15
प्लस 4a इज इक्वल टू b प्लस 5। अब b को आप ले जाएं लेफ्ट साइड पे, माइनस का हो जाएगा 4a माइनस b इक्वल आ जाएगा 15 को राइट साइड पे लेके आएंगे, ये माइनस का 15 हो जाएगा। 4a माइनस बी इज इक्वल टू 5 माइनस 15 आ जाएगा माइनस का 10। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेनी है a और b की। अब आप सॉल्व किस तरह से करेंगे, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों में से एक इक्वेशन में से a या b की आप वैल्यू निकालेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। और इक्वेटिंग कोफिशिएंट में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में a या b वेरिएबल का कोफिशिएंट आप सेम बना लेते हैं और इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ये वेरिएबल वाली जो वैल्यू है जो हमने कोफिशिएंट सेम बनाया है वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करवा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 से आप वैल्यू निकाल लें और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें। तो मेंशन कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 माइनस का 2b राइट साइड पे आके हो जाएगा प्लस का 2b, a इज इक्वल टू -6 प्लस 2b। इस वैल्यू को अब आपने ये इक्वेशन 1 से निकाली है, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। आप इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दें, मेंशन यहां पे कर देते हैं पुटिंग a इज इक्वल टू -6 प्लस 2b इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में जब आप वैल्यू पुट करेंगे 4a है तो a की जगह पे अब क्या आ जाएगा, -6 प्लस 2b। 4a माइनस b इज इक्वल टू -10। 4 को मल्टीप्लाई कर लें -6 से, माइनस का 24, 4 2 8 b माइनस b इज इक्वल टू -10। यहां से आप -24 को राइट साइड पे ले आए, 8b में से b माइनस करें 7b, यह आ जाएगा +24। 7b इज इक्वल टू 24 माइनस 10 करेंगे 14 आ जाएगा। b इज इक्वल टू 14 ओवर 7, 7 1 7, 7 2 14। यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 14। b की वैल्यू को आप यहाँ इक्वेशन 3 में b की जगह पुट करें, a की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 2 में भी आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने a को सेपरेट किया हुआ है तो यहाँ पे हम आसानी से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लिया। a इज इक्वल टू -6 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू 2 आ गई, -6 प्लस 2 2 क्या आ जाएगा 4, -6 प्लस 4 आ जाएगा -2। तो a की वैल्यू यहां से आ गई -2। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। द पॉलिनोमियल हैज अ फैक्टर x प्लस 4। एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसका एक फैक्टर है x प्लस 4 एंड इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। जब x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 36। वैल्यू हमने फाइंड करनी है l और m की। पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। अब यहाँ से पॉलिनोमियल को लेट कर लेते हैं p इंटू एक्स के इक्वल। लेट p इंटू एक्स इज इक्वल टू पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24, एम एक्स प्लस 24।
इस पॉलिनोमियल का सबसे पहले एक फैक्टर है x+4। अब x+4 के फैक्टर होने का क्या मतलब है, जब आप x+4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 0 के इक्वल आएगा। व्हेन p into x is divided by x+4 द रिमाइंडर इज अ प्लस का 4 राइट साइड पे जाके माइनस का 4 होगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा, द रिमाइंडर इज p इंटू -4। अब आपने x की जगह पे इस पॉलिनोमियल में पुट कर लेना है माइनस का 4। रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू -4, यानी कि अब आपने x की जगह पे पुट कर लेना है माइनस का 4 प्लस l इंटू -4 का स्क्वेयर प्लस m इंटू -4 प्लस 24। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। रिमाइंडर इज इक्वल टू -4 का क्यूब आपके पास आ जाएगा माइनस का 64। पावर ओड है तो माइनस का साइन साथ वैसे ही आ जाएगा। 4 का क्यूब 64 प्लस l इंटू -4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 16 -4m प्लस 24। रिमाइंडर इज इक्वल टू -64 प्लस 16l -4m प्लस 24। रिमाइंडर इज इक्वल टू -64 प्लस 24 करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का 40 प्लस 16l -4m। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x+4 इज फैक्टर ऑफ p इंटू x। x+4 इज फैक्टर ऑफ p इंटू x, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो यहां से रिमाइंडर को 0 के इक्वल रख लेते हैं। -40 प्लस 16l -4m इज इक्वल टू 0। माइनस का 40 राइट साइड पे आके प्लस का 40 हो जाएगा। यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे, 4l बच जाएगा क्योंकि 4 4 16 होता है। यहाँ पे m बच जाएगा, 4l माइनस m इज इक्वल टू 40/4। 4l माइनस m इज इक्वल टू 10। यहाँ से 4 1 4, 4 10 40। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ गई। अब हम इसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे x-2 से और जो रिमाइंडर आएगा उसको हम 36 के इक्वल रखेंगे। व्हेन p इंटू x इज डिवाइडेड बाय x-2, p इंटू x इज डिवाइडेड बाय x-2। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2। दी रिमाइंडर इज p इंटू 2। x की जगह पे अब हमने 2 पुट कर लेना। जब आप x-2 को 0 के इक्वल रखेंगे, -2 राइट साइड पे आके हो जाएगा प्लस का 2। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू 2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल में x की जगह पे 2, ये आ गया 2 का क्यूब प्लस l इंटू 2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 2 प्लस 24। 2 का क्यूब आ जाएगा 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2m प्लस 24। अब यहाँ से 8 में जब आप ऐड करेंगे 24 ही आ जाएगा 32। 4l प्लस 2m प्लस 32। 8 में जब आपने 24 ऐड किया, ये आ गया 32। अब जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 36 के। तो यहाँ से मेंशन आप कर देंगे
अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये आपने मेंशन करना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। रिमाइंडर इज इक्वल टू 36, रिमाइंडर इज इक्वल टू 36, यानी कि इस रिमाइंडर को आपने 36 के इक्वल रख लेना है। 4l प्लस 2m प्लस 32 इज इक्वल टू 36। अब यहां से प्लस का 32 राइट साइड पे आके -32 हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 36 माइनस 32। 36 में से जब आप माइनस करेंगे 32 को तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। 4l प्लस 2m इज इक्वल टू 36 में से माइनस किया हमने 32 को, ये आ गया 4। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें। जब आप 2 कॉमन लेंगे ये आ जाएगा 2l प्लस m इज इक्वल टू 4। 2l प्लस m इज इक्वल टू 4 ओवर 2। 2l प्लस m इज इक्वल टू 2। ये आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हमने पहले सॉल्व किया है दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से, यानी कि आपने एक इक्वेशन से वैल्यू निकाली और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये माइनस का m है, ये प्लस का m है, तो यहाँ पे आप इजीली इसको, ऑलरेडी कोफिशिएंट सेम है। m का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, साथ माइनस का साइन है। इधर m का कोफिशिएंट क्या है 1 है ऑलरेडी, और साथ प्लस का साइन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें तो प्लस का m और माइनस का m कैंसिल हो जाएगा और आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर रहा हूँ। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे 4l माइनस m इज इक्वल टू 10, इसमें ऐड कर लेते हैं 2l प्लस m इज इक्वल टू 2। जब ऐड करेंगे प्लस का m और माइनस का m कैंसल, 4l में 2l ऐड करें 6l इज इक्वल टू 10 में 2 ऐड किया 12। यहाँ से आपके पास l की वैल्यू आ गई 12 ओवर 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। l की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12। सिंपल आपने l की वैल्यू को अब दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में पुट करने, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ, पुटिंग l इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। पुटिंग l इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में आपने l की जगह पे 2 पुट कर लेना है। 2 इंटू 2, l की जगह 2 आ गया, प्लस m इज इक्वल टू 2। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4 प्लस m इज इक्वल टू 2, और यहाँ से प्लस का 4 राइट साइड पे आके हो जाएगा -4। m इज इक्वल टू 2 माइनस 4, और m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2 माइनस 4 माइनस का 2। तो l की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई और m की वैल्यू आ गई माइनस का 2। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसी तरह हमने डिवाइड करना है इसको x माइनस 1 और x प्लस 2 से, और रिमाइंडर हमें गिवन है। जब आप x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर को इक्वल रखना है -3 के। इसी तरह जब x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर को इक्वल रखेंगे 12 के, और वैल्यू फाइंड करनी है l और m की। पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, लेट p इंटू x इज इक्वल टू l x क्यूब
प्लस एम एक्स का स्क्वायर -4। अब यहां से आपने एक दफा इसको x-1 से डिवाइड करना है, फिर x+2 से। व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय, व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है हमने? x-1 से। द रिमाइंडर इज p इंटू, अब वैल्यू यहां से -1 राइट साइड पे आके प्लस का 1, अब x की जगह पे हमने पुट कर लेना है 1। r इंटू रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू 1 इज इक्वल टू l इंटू 1 का क्यूब प्लस m इंटू 1 का स्क्वायर -4। रिमाइंडर यहाँ से आ जाएगा 1 का क्यूब 1 आ गया, इसी तरह 1 का स्क्वायर भी 1 आ गया -4। रिमाइंडर इज इक्वल टू l प्लस m -4। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन रिमाइंडर इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर है वो इक्वल है -3 के। तो यहाँ से रिमाइंडर को इक्वल रख लेते हैं -3 के। l प्लस m -4 इज इक्वल टू -3, l प्लस m इज इक्वल टू -3 प्लस 4, l प्लस m इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने x+2 से और रिमाइंडर को इक्वल रखना है 12 के। व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय, p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x+2, द रिमाइंडर इज, यहां से रिमाइंडर क्या आएगा? p इंटू -2। जब आप +2 को x+2 को 0 के इक्वल रखेंगे, +2 राइट साइड पे आके -2, रिमाइंडर इज इक्वल टू p इंटू -2 इज इक्वल टू l इंटू -2 का क्यूब प्लस m इंटू -2 का स्क्वायर -4। रिमाइंडर इज इक्वल टू -2 का क्यूब आ जाएगा -8, -2 का स्क्वायर 4, यह आ गया -8l प्लस 4m -4। मेंशन करेंगे आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर इक्वल आ जाएगा 12 के। तो रिमाइंडर को 12 के इक्वल लिख लेते हैं यहाँ पे, -8l प्लस 4m -4 इज इक्वल टू 12। अब माइनस का 4 राइट साइड पे आके प्लस का 4 हो जाएगा, -8l प्लस 4m इज इक्वल टू 12 प्लस 4, -8l प्लस 4m इज इक्वल टू 12 प्लस 4 करेंगे 16। अब यहाँ से आप माइनस का 4 कॉमन ले लें। जब आप -4 कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे बच जाएगा 2l, और माइनस का साइन कॉमन लेने से साइन भी चेंज हो जाएंगे, -m बच जाएगा इज इक्वल टू 16। अब -4 इधर आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 16 ओवर -4, 2l माइनस m इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 माइनस का 4। अब ये आ गई है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप देखें तो ये प्लस का m है और ये माइनस का m है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लूं तो प्लस m और माइनस m कैंसिल हो जाएंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे l प्लस m इज इक्वल टू 1, इसमें ऐड करना है 2l माइनस m इज इक्वल टू -4। प्लस का m माइनस m कैंसल, 2l में l ऐड करेंगे 3l, 3l इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस का 3, l इज इक्वल टू
-3/3 L इज इक्वल टू -1। अब L की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें, वहां से M की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग L इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में आपने L की जगह पे पुट कर लेना -1। -1 प्लस M इज इक्वल टू 1, M इज इक्वल टू 1 + 1, M इज इक्वल टू 2। -1 राइट साइड पे आके +1 हो गया, 1 + 1 2। तो यहाँ से L की वैल्यू हमारे पास आई है -1 और M की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। पॉलिनोमियल जो गिवन है सबसे पहले लेट कर लेते हैं p इंटू एक्स इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल गिवन है ax का क्यूब -9 x का स्क्वायर प्लस bx प्लस 3a। अब ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है x स्क्वायर -5x प्लस 6 से। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है प्रीवियस क्वेश्चन से। हमें यहाँ पे पहले x स्क्वायर -5x प्लस 6 को फैक्टराइज करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ से ये आपके पास आ जाएगा, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 3 2 6, -3 और माइनस का 2 माइनस का 5 आ जाएगा। x स्क्वायर -3x -2x प्लस 6। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे x -3, 2 कॉमन लेंगे x -3, ये आ गया x -3 x -2। अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है, मेंशन क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अगर ये इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है तो आगे ये इसके फैक्टर से भी एग्जैक्टली डिविजिबल होगी। फॉर एग्जांपल जो 30 है ये इसको 10 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी कि 30 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10। अब अगर 10 के आगे दो फैक्टर आ जाएं, 10 को मैं लिखूं 2 × 5, यानी कि इस वैल्यू को आगे फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा है, तो जो दो इसके फैक्टर आएंगे वो भी इस वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। देखें 2 भी 30 को पूरा पूरा डिवाइड करता है और 5 भी 30 को पूरा पूरा डिवाइड करता है, यानी कि अगर ये वैल्यू इसको डिवाइड कर रही है तो आगे जो इसके दो फैक्टर आए हैं वो भी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आपने मेंशन क्या करना है, एज p इंटू एक्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6। सो जो इसके दो फैक्टर हैं विल आल्सो एग्जैक्टली डिवाइड दिस पॉलिनोमियल। सो जो दो फैक्टर आ गए हैं x -3 एंड x -2 आल्सो डिवाइड दिस पॉलिनोमियल p इंटू एक्स, आल्सो डिवाइड p इंटू एक्स, यानी कि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये भी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होंगे। अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x -3, एक बार x -3 से डिवाइड करना है, फिर एक बार x -2 से। व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x -3, the remainder is p इंटू 3, माइनस का 3 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ से x की जगह पे आपने 3 पुट कर लेना। अब यहाँ से इस पॉलिनोमियल में वैल्यू बन जाएगी a इंटू एक्स का क्यूब है तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब, -9 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, प्लस b इंटू एक्स की जगह पे आ गया 3 प्लस 3a। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 का क्यूब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 27, इसी तरह 3 का स्क्वायर आ गया 9,
b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3b। अब यहाँ से ये वैल्यू बन गई 27a माइनस 9 9 81 प्लस 3b प्लस 3a। 27a में जब आप ऐड करेंगे 3a तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30a। इसी तरह प्लस 3b माइनस 81। अब जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन था ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर था, यानी कि x माइनस 3 और x माइनस 2 दोनों इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं, तो रिमाइंडर इक्वल आएगा 0 के। यहाँ से रिमाइंडर को हमने 0 के इक्वल रख लिया, माइनस का 81 राइट साइड पे आके प्लस का 81 हो जाएगा। 3 कॉमन आ रहा है यहाँ से, 3 जब आप कॉमन लेंगे यहाँ पे 30 में से 3 कॉमन लेने का मतलब है 30 को 3 से डिवाइड कर लेना, 10 आ गया। a प्लस यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, b इज इक्वल टू 81। 3 राइट साइड पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी, ये आ गया 27। 10a प्लस b इज इक्वल टू 27। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना। अब अगेन आपने मेंशन कर देना व्हेन p इंटू एक्स इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। पहले हमने x माइनस 3 से डिवाइड किया, अब आप डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। रिमाइंडर क्या आएगा p इंटू 2। जब आप x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपने इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे पुट कर लेना 2, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब, यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ पे x की जगह पे 2 आ गया। 2 का क्यूब आ गया 8, 2 का स्क्वायर 4, ये है 8a। 8a माइनस 9 4 ज़ा 36 प्लस 2b प्लस 3a। 8a में आप 3a जब ऐड करेंगे ये आ जाएगा 11a प्लस 2b माइनस 36। अब यहाँ से आपने मेंशन कर देना अगेन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या होगा 0 के इक्वल। रिमाइंडर को 0 के इक्वल रखा, माइनस का 36 राइट साइड पे आके प्लस 36 हो जाएगा। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे आपके पास वेरिएबल b के साथ कोफिशिएंट 1 आ रहा है, यहाँ पे b के साथ कोफिशिएंट 2 है। अगर आप इसको इक्वेटिंग कोफिशिएंट वाले मेथड से करना चाहते हैं, यानी कि कोफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2b आ जाएगा। जब सेम हो जाएगा ये भी प्लस का 2b आएगा, ये भी प्लस का 2b, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 2b कैंसिल हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से b की वैल्यू निकाल लिया, मेंशन कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 b इज इक्वल टू 27 माइनस 10a। अब इस वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लिया, तो इक्वेशन नंबर 2 में b की जगह पे आ जाएगा 27 माइनस 10a। b की जगह पे आपके पास आ गया 27 माइनस 10a। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से 54, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से 20, a साथ वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखें 11a माइनस 20a, ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 9a। इसी तरह प्लस का 54 राइट साइड पे आके माइनस 54, 36 माइनस 54 आ जाएगा माइनस का 18। अब यहाँ से माइनस माइनस से कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, a की वैल्यू आ गई 2। अब आप a की वैल्यू को यहाँ पुट कर लें, a की जगह पे b की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इसको हमने इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। तो यहाँ से a की जगह पे जब आप 2 पुट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 27 में से जब आप 20 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू 7। अब इसी तरह हमने एक्सरसाइज 5.3 इस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 5.4 स्टार्ट करेंगे। फी अमानिल्लाह।